अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक बड़ा सवाल मेरे ज़हन में पैदा हुआ कि मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, तो ये सवाल भी कुछ इसी तरह का है, मेरे जो ज़हन में आया वो आपसे शेयर करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो ज़हीन लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि किताब पढ़ने वाले नहीं रहे, वो नोहा ख़ां हैं कि कुतुब बीनी का रुझान ख़त्म हो गया, किताब पढ़ने वाले कम हो गए, किताब पढ़ी नहीं जा रही। और बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सदी किताब की आखिरी सदी है। कोई शक नहीं, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। चीज़ें सिमट गई हैं, फासले सिमट गए हैं। पल भर में हम पूरी दुनिया से राब्ते में आ जाते हैं। किताब से लोगों का जो रुझान है वो स्क्रीन की तरफ आ गया। लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन। पढ़ने का रुझान किताब का यकीनन कम हुआ है, मगर लोग अब स्क्रीनों पर पढ़ने लग गए हैं। असल में इसकी अगर कोई मुझसे एक वजह पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बूढ़ों से गलती हुई है, उन्होंने किताब का तोहफ़ा देना बंद कर दिया है। पहले किताब तोहफे में दी जाती थी और इसको अच्छा समझा जाता था। आज हम अपने बच्चों को बर्गर ला कर देते हैं, पिज़्ज़ा ला कर देते हैं, शवारमा ला कर देते हैं, खिलौने ला कर देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं। अगर नहीं लाते घर में तो हम किताब नहीं लाते। हम अपने आप से ये सवाल करें दयानतदारी के साथ कि हमने बच्चों को मोबाइल तो दे दिया है, कभी किताब भी ला कर दी है, किसी किताब का भी तोहफ़ा दिया है। हम ये जानते हैं ये जो किताब जो होती है ना, ये हमें जीने का तरीका सिखाती है। और किताब जिसके पास होगी तोहफ़े के तौर पर, वो तोहफ़ा हमेशा महफूज रहता है, वो ज़ाया होने वाला तोहफ़ा नहीं है। और किताब के मुताले से इंसान को दुनिया के बारे में जानने का शौक़ पैदा होता है और उसके अंदर इल्म का शौक़ भी पैदा होता है, उसके अंदर इल्म की तलब भी पैदा होती है, वो मज़ीद जानना चाहता है। मैं पढ़ रहा था कि जो मुताला है ये इल्म के दरवाज़े खोलता है। आप जब जब जो पढ़ते हैं तो आपके सामने दरवाज़े खुलते जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। आज जो शख्स रीडर है, पढ़ाकू है, पढ़ता है, कुतुब बीनी का शौक़ जिसके अंदर है, उसका पसंदीदा मशग़ला रीडिंग करना है। आज जो अच्छा रीडर है, कल वो अच्छा लीडर बनेगा। अरबी की एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि वो आपको भी बताता हूँ कि आप बड़े लोगों की सोबत में रहना चाहते हैं, बड़े लोगों की हमनशीनी में रहना चाहते हैं, तो आप किताब का मुताला शुरू कर दें। आप एक अच्छी किताब ले आएँ घर में। अच्छी किताब आपको बड़े लोगों की हमनशीनी और उनकी सोबत फ़राहम करेगी। तो एक और साहब का कहना है कि ये जो किताब होती है, अगर आप बीमार हैं और इस दौरान आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी बीमारी का इलाज किताब है। आप अपने ज़हन की, अपनी शख्सियत की इर्तिका चाहते हैं और आप इर्तिका की बुलंद मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको किताब को दोस्त बनाना होगा। एक किताब आपकी बेहतरीन हमनशी है। तो जिनको मुताले का शौक़ होता है वो किताबों से दोस्ती करते हैं। हमें अब ये चाहिए कि हम अगर कुतुब बीनी और मुताले के रुझान को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं, इस दम तोड़ती रवायत को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं, तो किताब को तोहफ़े के तौर पर मुतारिफ़ करवाएँ दोस्तों को। कोई त्यौहार आ गया है, कोई फंक्शन आ गया है, कोई तकरीब आ गई है, कोई इवेंट आ गया है, तो आप किताब ढूँढें, किताब ख़रीदें और दोस्तों को किताब तोहफ़े में दें। फिर आप गिला नहीं करेंगे कि किताब की आखिरी सदी है या किताब दोस्त न रहे, किताब नोहा कर रही है, नोहाखानी कर रही है कि मेरे पढ़ने वाले कहाँ गए। तो इसलिए इस मुख्तसर पैगाम में मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप जो है वो कुतुब बीनी का रुझान पैदा करें, मुताले को फ़रोग़ दें। भले आप स्क्रीन पर पढ़ें, PDF सूरत में पढ़ें, किताब की शक्ल बदल गई है। अब कई किताबें आप गूगल पर सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, PDF सूरत में मिल जाएंगी, मगर किताब का अपना लम्स है, किताब को जो छूने का लुत्फ़ है, मज़ा है। और वो जो बेड बुक लोग अपनी बनाते हैं, बाद लोग हर 15 दिन बाद अपनी एक बेड बुक बदलते हैं, बाद लोग महीनों एक किताब के साथ
پورے جہان کی، پورے کائنات کی سیر کرتے ہیں، تو کتابیں ہمیں جہانوں کی سیر بھی کرواتی ہیں، لوگوں سے بھی ملواتی ہیں، تاریخ سے بھی متعارف کرواتی ہیں، تحقیق سے بھی، تخلیق سے بھی ہمارا ایک دامن، ہمارا واسطہ رہتا ہے اور ہم جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ ہم کتب بینی کا رجحان پیدا کریں، کتاب کو دوست بنائیں، کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھنے والوں میں اپنا نام اونچا لے جائیں۔ اگر ہم اپنے ذہن کی، اپنی شخصیت کی ارتقاء چاہتے ہیں اور بلند منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کتاب سے دوستی کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔